जय श्री राम दोस्तों, हरी-भरी हरियाली किसको अच्छी नहीं लगती। सवेरे-सवेरे आज हरियाली का मज़ा लेने के बाद चल दिया नहाने-धोने के लिए। नहा धोकर जब वापसी आया तो देखा मैडम जी ने मशीन लगा रखी है। कपड़े धोने में व्यस्त थी। मैंने पूछा कि राघव सर उठ गए हैं? उन्होंने बोला कि नहीं अभी तक तो नहीं उठे। ये बंदा हमारे घर में सबसे लेट सोता है और सबसे लेट उठता है। भाई इसकी नींद कुंभकर्ण की नींद से भी ऊपर है। चाहे उसको सारा दिन सोए रखो, चाहे सारी रात सोए रखो, भाई ये अपने आप से कभी भी नहीं उठ के देता। पता नहीं इसको इतना सोने में क्या मज़ा आता है। कुंभकर्ण से भी ऊपर है भाई इसकी नींद। सारे बच्चों से हटकर हमारे राघव सर की हैबिट है जो सोने की हैबिट पाल रखी है इसने। सवेरे उठ के जब तक 2-4 ये सब पद सुन ना ले भाई इसने चैन नहीं मिलती भाई। राघव को 2-4 बात सुनाकर और इसकी नींद खराब कर कर मैं चल देता हूँ अपने नित्य कर्म के काम करने के लिए। सबसे पहले तो जाकर सूर्य देवता को जल अर्पण करता हूँ। ऋषि मुनि बोलते हैं कि 84 लाख जूनियाँ भोगने के बाद हमें मनुष्य की जूनी मिलती है। इस मनुष्य की जूनी में हमसे जितने धर्म कर्म हो सके तो हमने कर लेने चाहिए। मनुष्य को कभी भी धर्म कर्म के काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से काम कर रहा हो धर्म कर्म करने का, उसको करते रहना चाहिए। अब सूर्य देवता को जल अर्पण करने के बाद मेरी अगली तैयारी स्टार्ट हो गई थी मंदिर जाने के लिए। सूर्य देवता को जल देने के बाद नीचे आया और मंदिर का लोटा उठाकर चल दिया मंदिर की तरफ। जो भी लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, उनमें से कौन-कौन मंदिर रूटीन में जाता है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब नग्गर खेड़े के मंदिर में पहुंचकर मैंने पहले नग्गर खेड़े जी को प्रणाम किया और फिर नग्गर खेड़े जी को जल अर्पण किया। जल चढ़ाने के बाद नग्गर खेड़े से सबके लिए मंगल कामना की। मैं घर से हर रोज़ चींटियों के लिए आटा लेके आता हूँ, तो यहाँ मेरे को चींटियाँ बहुत मिलती हैं भाई। हर रोज़ मैं इनके लिए आटा लेके आता हूँ और रोज़ इनको आटा डालकर जाता हूँ। मंदिर से आने के बाद घर के मंदिर में जोत लगाई और बैठ गया राम का नाम लेने के लिए। भाइयों, 1 घंटे का टाइम आपको भी निकालना चाहिए राम का नाम लेने के लिए, हमारी दिनचर्या के अंदर शामिल होना चाहिए। सवेरे या शाम हमने 1 घंटा बैठ के राम का नाम ज़रूर लेना चाहिए। मनुष्य जीवन जो मिला है ना, राम का नाम लेने के लिए मिला हुआ है, तो राम का नाम हमें इस जीवन में ज़रूर लेना चाहिए। कोई धन-दौलत साथ में नहीं जाएगी भाई, राम का नाम ही साथ जाएगा, तो हमने राम का नाम ज़रूर लेना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि मनुष्य का ये जीवन जो मिला है, भगवान ने जो इतना अच्छा रूप हमें दिया है, तो ये धर्म कर्म के कार्यों में भी लगाना चाहिए। लोग कहते हैं कि स्वर्ग नर्क ऊपर है, लेकिन मेरा मानना ये है कि स्वर्ग नर्क सब नीचे हैं। तो धर्म के काम जितने भी हम करेंगे तो स्वर्ग और नर्क का सारे की प्राप्ति हमें यहीं होके मिलेगी। थोड़ी देर राम का नाम लेने के बाद मैंने देखा मैडम ने सारे कपड़े धो लिए थे और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुटी हुई थी। थोड़ी देर के बाद नाश्ता टेबल पर आ गया था और नाश्ता खाने के बाद अब दुकान जाने की तैयारी पकड़ ली थी। इतने में ध्यान आया कि 3 दिन से भाई मैं बर्फ नहीं लेके जा रहा हूँ और दुकान पे जो कैंपर पड़ा है पानी का उसमें तो कोई भी पानी नहीं पी के राजी। जितने भी लोगों को ये पानी पिलाया भाई सारे ने कहा भाई गर्म पानी है इससे हमारी प्यास नहीं बुझती। फिर इसके कारण फिर आज मैंने याद आ गई थी तो मैंने बर्फ निकाल ली और बर्फ निकाल के डाल दी अपने थैले में। फिर बाइक की चाबी उठाई और दुकान की चाबी उठाई और चल दिया अपनी दुकान की तरफ। बर्फ का थैला उठाकर चल दिया भाई दुकान की तरफ। दुकान भी हमारी भाई घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सामने ही आईबीएल स्कूल नज़र आ रहा होगा आपने। इसी के साथ ही न्यू पचरंगा मार्केट है, उस पचरंगा मार्केट के अंदर ही हमारी शॉप नंबर 18 है। महादेव इंटरप्राइजेज़ के नाम से हमारा होलसेल का काम है ब्लैंकेट का और चद्दर का। जिस भैया ने भी लेनी हो तो हमारे से ज़रूर संपर्क करें। थोड़ी-सी साफ-सफाई करने के बाद फिर मैंने मंदिर में जोत लगाई। मंदिर में जोत लगाने के बाद बैठ गया नित्य काम करने के लिए। जो हमारे पिछले दिनों के बिल होते हैं, वो हमने कॉपी में चढ़ाने पड़ते हैं, तो मैं कॉपी में चढ़ा रहा था। इतने में पता लगा कि भाई कस्टमर आ गया है। कस्टमर को माल दिखाने के बाद हमारा माल जो खुला पड़ा था, उसको समेट के लगाया। माल को समेटने में थोड़ा-सा टाइम लग गया। सारे कंबल लगाने के बाद अब बारी आ गई थी पिछले काम को जो पेंडिंग पड़ा था पूरा करने के लिए। उस काम को पूरा करने के लिए बैठ गया अपनी चेयर पर। डेली रूटीन के काम जो होते हैं हमारे जैसे पिछले दिनों के जो बिल होते हैं वो चढ़ाने होते हैं। हमारी जो पिछले स्टेटमेंट होती है वो चढ़ानी होती है। इतने में पता लगा कि भाई हमारा माल आ गया है। उस माल को हमने उतरवाया। ये 2 डिब्बे कम्फर्टर के आए थे भाई अल्ट्रासोनिक कम्फर्टर आपने नाम सुना होगा अल्ट्रासोनिक कम्फर्टर का। इनमें से 1 डिब्बा तो हमने वापसी भेजना था किसी पार्टी को, लोकल ही पार्टी थी पानीपत की और 1 डिब्बा जो था वो दुकान में लगना था खोल के। मैं दुकान पर बिल्कुल अकेला था, फिर मैंने घर से राघव सर को और चिराग सर को बुलाया। मैंने देखा कि उनके साथ-साथ तो उनकी मम्मी भी आ गई थी। सारे कम्फर्टर बैग में डालने के बाद अब टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, लंच का टाइम आ गया था भाई, बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लग गई थी। तो मैंने मैडम से बोला कि लंच बना दो। मैडम बोली कि मैं जाके इतना घर पर रोटी-सब्जी बनाती हूँ, आप इतना बाज़ार से दही लेके आ जाओ। मैंने बाइक उठाई और चल दिया बाज़ार की तरफ, देखा बाज़ार में तो बहुत जाम लगा हुआ था।
फिर आगे एक अमरूद की रेहड़ी मिल गई, बहुत अच्छे अमरूद थे, मैंने 1.5 किलो अमरूद लिए और दही की दुकान से जाके आधा किलो दही ले ली। बाज़ार से अमरूद और दही लेके चल दिया अपने घर की तरफ। घर जाकर देखा तो मैडम जी खाना बना रही थी और अपने छोटे भाई से बात कर रही थी। भाई ये जो मेरा छोटा साला है इसका दिल ही नहीं लगता, इसके बिना ये सारा दिन इससे बात करता रहता है। दिन के 12 घंटे में से कम 8 घंटे इनकी वीडियो कॉल चलती रहती है। पता नहीं सारा दिन ये क्या बातें मारते हैं भाई, इनकी बातें नहीं खत्म हो गई रहती, मेरे को खुद नहीं समझ आता। दिन के 12 घंटे में से 8 घंटे तो इनकी वीडियो कॉल पे बात करने में निकल जाते हैं। मेरे को समझ नहीं आती इतनी क्या बातें बनती हैं भाई इनकी, सारा दिन ये बातें में निकल जाती हैं। इतने में सब्जी और रोटी बन के तैयार हो गई थी, बूंदी का रायता बन के तैयार हो गया था। तो हमने रोटी का आनंद लिया भाई, लंच बहुत स्वाद लग रहा था, खाने में मज़ा आ गया बिल्कुल ही। लंच का आनंद लेने के बाद भाई हल्की-हल्की नींद आने लगी थी और जाके मैं तो रेस्ट करने के लिए लेट गया दीवान बेड पे। दीवान बेड पे जाके भाई ऐसा सोया मैं तो 1 घंटे के बाद आँख खुली। 3 बज चुके थे भाई, 3 बजने के बाद जब उठा तो सामने देखा अमरूद की टोकरी पड़ी है और अमरूद खाए भाई मैंने 3-4। मज़ा आ गया बिल्कुल, कति मीठे अमरूद पड़े थे, एक नंबर का स्वाद आ गया अमरूद खा का। 4-5 अमरूद खाने के बाद अब चल दिया था दुकान की तरफ। दुकान की चाबी उठाई थी, पता लगा कि भाई गेल में तो मैडम भी लेकर जानी पड़ेगी, नहीं तो दुकान पे कौन बैठेगा। क्योंकि भाई मैंने स्टॉक स्टेटमेंट देनी थी आज फिर बैंक में, एक तो कल जमा करवा के आया था, एक पिछले महीने की मेरी पेंडिंग पड़ी थी, वो भी देनी थी, उसका जुर्माना लगने लग रहा था ₹2500, वो ₹2500 के काम नहीं आते भाई। दुकान पर जाने के बाद लग गया स्टॉक स्टेटमेंट बनाने भाई। ये स्टॉक स्टेटमेंट जो होती है ये हमें हर महीने जमा करवानी होती है। इस महीने की तो मैंने कल जमा करवा दी थी, लेकिन पिछले महीने की अभी तक जमा नहीं हुई। जुलाई मंथ की मैंने अभी तक स्टॉक स्टेटमेंट जमा नहीं करा ली थी, तो भाई पिछले महीने मैं टूर पे जा रहा था तो उसके कारण मैं जमा नहीं करवा पाया था। बैंक से फ़ोन आया था कि भाई पिछले महीने की स्टॉक स्टेटमेंट भी आज दे के जाओ, नहीं तो आपको जुर्माना लग जाएगा ₹2500। फिर बाइक की चाबी उठाई और चल दिया भाई स्टॉक स्टेटमेंट जमा करवाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पानीपत। रास्तों की धूल खाता बाइक पर चलता जा रहा था। आप में से भी ये रास्ता कोई जानता हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ कि ये रास्ता कौन-सा है? बाइक राइड का आनंद लेता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं पहुँच गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 12 पानीपत। बैंक में पहुँच गया था। बैंक जाकर देखा बाहर से भी गेट बंद है। गेट खुलवाया तो अंदर जाकर स्टॉक स्टेटमेंट जमा कराई। स्टेटमेंट जमा करवाने के बाद अब फिर से बाइक उठाई और चल दिया दुकान की तरफ। बाइक चलाना मुझे बहुत पसंद आता है। कच्ची-पक्की सड़कों का आनंद लेते जा रहा था। थोड़ी देर के बाद पहुँच गया अपनी दुकान पर। दुकान पर जाके बैठा ही था, इतने में मेरी दुकान पर कुत्ता आ गया। ये कुत्ता रूटीन में मेरे पास आता है, तो इसके लिए मैंने पार्ले जी का बिस्कुट खोलकर इसको डाला और इसने खाया। कुत्ते को बिस्कुट खिलाने के बाद अब मैं आके बैठ गया अपनी चेयर पर। चेयर पर बैठने के बाद मेरे जितने भी काम पेंडिंग पड़े थे, वो करने लगा। जुलाई मंथ की बैंक की स्टेटमेंट निकाली और उसको रजिस्टर में नोट किया। जितनी भी क्रेडिट और डेबिट की एंट्री आई हुई थी, उनको रजिस्टर में नोट किया। दुकान का सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब टाइम हो चुका था 7:30 बजे का। आज दिन बुधवार का था तो मैं हर बुधवार को गौशाला में जाके आता हूँ, गौओं को चारा डालकर आता हूँ। 7:30 बजे तकरीबन हमारी मार्केट बंद हो जाती है। मैंने भी अपनी दुकान को बढ़ाया, शटर डाउन किया और चल दिया गौशाला की तरफ। मैं और मेरा बेटा चिराग हम हर बुधवार को गौशाला में जाके आते हैं और गौओं को चारा डालकर आते हैं। सब्जी मंडी से मैंने गऊ का चारा ले लिया था और चल दिया था फिर दोबारा गौशाला की तरफ। गऊ का चारा उठाया और टेढ़े-मेढ़े रास्तों के बीच में से होते हुए हम पहुँच गए थोड़ी देर के बाद गौशाला में। गऊ का चारा लेने के बाद टेढ़े-मेढ़े रास्तों के बीच में से निकलते हुए हम पहुँच गए थे गौशाला में। गौशाला में जाकर बहुत आनंद मिलता है। बुधवार के दिन तो गौशाला में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब हम गौशाला में पहुँच गए थे, जाकर बाइक को खड़ा किया और चल दिए गऊ को चारा डालने के लिए। गऊओं को चारा डाला और गऊ माता से माफ़ी माँगी कि पिछले 3 बुधवार से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। दुकान के काम से मुझे कहीं न कहीं बाहर जाना पड़ता रहता है, जिसके कारण से पिछले 3 बुधवार से मैं गौशाला में नहीं आ सका। गौशाला में जाना और गऊओं को चारा खिलाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं गौ सेवा में सदैव तत्पर रहता हूँ। हमारे चिराग सर भी मेरे साथ गौ सेवा में बिज़ी थे। थोड़ी देर गौशाला में बिताने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से आशीर्वाद लेने के बाद हम चल दिए गोलगप्पे खाने। जब भी मेरे साथ चिराग आता है तो उसकी एक ही डिमांड रहती है कि पापा मुझे गोलगप्पे खिला के लेके आओ। गोलगप्पे तो वैसे सबके ही फ़ेवरेट होते हैं, मेरे भी गोलगप्पे बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं।
चिराग को बाइक पर बिठाकर हम चल दिए गोलगप्पे खाने के लिए। पुरानी एक्सचेंज जो जीटी रोड पर है, उसके सामने गोलगप्पे वाला खड़ा होता है, जिसके गोलगप्पे बहुत स्वाद लगते हैं हमें। वो 6 टाइप का तो पानी बनाता है और 7वाँ गोलगप्पा वो देता है दही वाला। उसका गोलगप्पा खा के बहुत ही आनंद आता है। ट्रैफिक के बीच में से होते हुए हम पहुँच गए थे गोलगप्पे वाले के पीछे। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पे उससे भी ज़्यादा ट्रैफिक लगी हुई थी। भाई इतनी भीड़ लगी हुई थी कि हमारा आधे घंटे में तो नंबर आया। पूरा आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद भाई हमने गोलगप्पे खाने को मिले। उसके बाद 15 मिनट उसने पैक करने में लगा दिए। भाई उसके पास इतनी भीड़ हो रही थी, भीड़ टूटते थे, टूट नहीं रही थी। राघव और मैडम के लिए गोलगप्पे पैक करवा के हम सीधा चल दिए घर की तरफ। घर जाके नीचे की लाइटें बंद की, ऊपर जाके भाई खाना खाया और सो गए। सभी की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।